नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। और क्या ये एक तरह से लैंडमार्क है पूरे इंडिया के लिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुबारकबाद के हकदार हैं III CSIR IIIM के डायरेक्टर डॉक्टर जबीर, उनकी सारी की सारी टीम। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस पैमाने पर भद्रवाह में कभी कोई प्रोग्राम मुनक्कद किया गया हो जिसमें मुल्क के अलग अलग सूबों से स्टार्टअप्स भी आए हुए हैं, साइंसदान भी आए हैं, सामीन भी आए हैं। मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड और अलग अलग प्रदेशों से। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में नेशनल चैनल्स और नेशनल प्रिंट प्रेस दिल्ली से यहां पर मीडिया पर्सन पधारे हैं। ये अपने में इस बात का एक सबूत है कि किस कदर भद्रवाह को, इस छोटे से कस्बे को शिनाख्त हासिल हुई है लेवेंडर के माध्यम से। और लेवेंडर न सिर्फ आज हिंदुस्तान भर में भद्रवाह की शिनाख्त बन चुका है, परिचय बन चुका है, पहचान बन चुका है बल्कि सारी दुनिया में। एक छोटा सा तजुर्बा जो यहां से शुरू किया गया था उसने हिंदुस्तान को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प, एक नया एवेन्यू सामने लाया है। और ये भ्रम भी तोड़ दिया कि स्टार्टअप होने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री दरकार होती है। यहां बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा फॉर्मल डिग्रीज नहीं रखते, लेकिन उनमें जुनून है, उनमें शऊर है, टेक्नोलॉजी अपनाने का, सीखने का, और हर तरह की इमदाद CSIR और भारत सरकार की ओर से दी जा रही है। और मुझे ये बात इस बात भी इसलिए भी कहते हुए फख्र है कि इस सारे जिले की पहचान, अब ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी बन गया। एक जमाना था, चूंकि मेरा भी ताल्लुक इसी जिले से था, तो जब हम बाहर जाते थे तो अपना तारुफ देने के लिए समझाना पड़ता था कि कहाँ दूर दराज एक डोडा का जिला है, दरियाए चिराब के किनारे बसता है, उसमें एक पहाड़ है, उसमें हमारा छोटा सा गांव है। और जब तक हम तफसील सुनाते सुनने वाला दिलचस्पी छोड़ देता। लेकिन ये काया पलट हुई उस दिन जब सन 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुल्क के सरबराह ने अपने मन की बात में 5-10 मिनट लगा करके पूरी तफसील में समझाया पूरे मुल्क को, सारे देशवासियों को, कि एक जिला है डोडा, दूर दराज, उसका एक छोटा सा कस्बा है भद्रवाह, वहां पर किसानों ने एक नया तजुर्बा शुरू किया। रातों रात भद्रवाह की पहचान बन गई और उसका नतीजा ये कि दूसरे मुल्कों, दूसरे देशों ने इसे अपनाना शुरू किया। आपको जानकर के खुशी होगी, लगभग 3000 स्टार्टअप इसके साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ फ्लोरिकल्चर मिशन भी शुरू हुआ है और एक बहुत बड़ा आमदनी का जरिया बना है। और साथ ही साथ मैंने ये भी, मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि इत्तफाक से ये प्रोग्राम ऐसे वक्त में मुनक्कद हुआ है जबकि हम 5वें दर्जे से 4थे दर्जे की इकॉनमी बन चुके हैं, लेकिन जैसे ये इजाफा होगा, हम 3रे दर्जे पर पहुंचेंगे, 2रे दर्जे पर पहुंचेंगे और अव्वल दर्जे पर, तो ये सारे हिंदुस्तान के सरमाए जो पहले ना कभी तराशे गए न तलाशे गए, मोदी जी के आने के बाद इनको वो तवज्जो हासिल हुई जिसके ये हकदार थे, यही सरमाए हैं जो वैल्यू एडिशन करके हमारी इकॉनमी में इजाफा करेंगे। चाहे वो हमारी मेरीन इकॉनमी है, ब्लू इकॉनमी है, चाहे हमारी अरोमा इकॉनमी है, हिमालय रिसोर्सेज हैं। और ये हिमालयन रिसोर्सेज, हालांकि सदियों से यही हिमालय, यही पहाड़, यही अरोमा, यही जड़ी बूटियां, यही लेवेंडर, यही किसान, लेकिन फर्क था उस विजन का, उस दूर अंदेशी का जो मोदी जी के आने के बाद इस मुल्क को अपनाने का मौका मिला। और मुझे यकीन है कि विकसित भारत की इस यात्रा में सन 2047 में इस खित्ते को और इस खित्ते के लोगों को भी ये कहने का फख्र रहेगा कि हिंदुस्तान को शिखर पटल पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमारी भी भूमिका रही, हमारा भी कोई ना कोई रोल रहा। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमीडिएटली इंटरनेशनल लेवल का लेवेंडर फेस्टिवल, ये क्या मैसेज दे रहा है पूरे वर्ल्ड को? बाकी पहली बात तो ये कि आपने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद हम 5वें दर्जे से 4थे दर्जे पहुंचा, जबकि बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवियों का ये कहना था कि हमारी इकॉनमी तलमला जाएगी, बट द प्रॉफिट्स ऑफ डूम हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। हुआ ये, और इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10-11 वर्षों में मोदी जी की सदारत में एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी रेसिलियंस पैदा की गई थी कि इकोनॉमी के ग्राफ में भी कहीं फर्क ना आए और साथ ही साथ हमारा वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी इंटैक्ट रहे। और ये जितनी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी आपने देखी है, ये पिछले 10 वर्षों में अपनाई गई है, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से, ये पहले कभी ना था। लेकिन उसके बावजूद हमारी इकॉनमी में इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी तलमला गई।
और उस बढ़ते हुए इकोनॉमी असेंट में कहीं न कहीं इस पर्पल रेवोल्यूशन का भी हिस्सा रहेगा। सर, छतरगला और बलेसरा टनल के लिए लोग काफी उत्सुक है कि वो कब बनेंगे, उसके लिए छतरगला टनल, सबसे पहली बात तो ये कि एक मुबारकबाद की बात है कि छतरगला टनल एक अनहोना सपना था और एक ऐसा सपना साकार हो रहा है जो कभी देखा भी ना, क्योंकि लोग उसकी उम्मीद छोड़ बैठे थे। एक ऐसा ख्वाब जो देखा नहीं था लेकिन हकीकत में बदल रहा है। तो हुआ क्या हो कि वहां पे एक ऑल वेदर रोड भी रहेगा और अब तो और भी इसलिए भी सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि वो सर्दियों में जब वहां बर्फ पड़ जाती थी तो वो एक हाइड आउट का भी काम करता था। पहले हमें मुश्किल ये हो रही थी कि उस टनल की कीमत बहुत ज्यादा थी, उसका डीपीआर बन चुका था लेकिन 4,000 करोड़ रुपया उसका बजट था। बीआरओ ने उसमें कुछ दिक्कतें अपनी जतलाई, फिर एनएचएआई को ट्रांसफर करने की बात हुई, फिर वो भारतमाला में आया, लेकिन अब उसका एक अलग से प्रोजेक्ट लाया गया है। नितिन गडकरी साहब जब सोनामर्ग में तशरीफ लाए थे तो उन्होंने बाकायदा एलानिया तौर पे अवाम के आगे ये कहा कि छतरगला का टनल हमने प्लान में इंक्लूड कर लिया, लेकिन इसमें ये जाहिर बात है कि कुछ साल लगेंगे। इसकी तामीर का काम भी बहुत आसान नहीं रहेगा, लेकिन जब ये बन जाएगा तो एक ऑल्टरनेट ऑल वेदर 12 महीने के लिए हमें सड़क मिलेगी, लखनपुर से सीधा बसोली बन्नी होते हुए भद्रवाह डोडा तक। और रेवेन्यू की दृष्टि से, ट्रेड व्यापार तजारत की दृष्टि से और साथ ही साथ ईज ऑफ ट्रेवल, ये सारे आयाम उससे पूरे होंगे। सर, आर्मी का स्टेटमेंट रात को सामने आया जनरल अनिल चौहान का, और उसमें जयराम रमेश ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को इस पर क्लियर करना चाहिए कि हमारा अगर लॉस हुआ है तो आज इसको क्यों बोला जा रहा है। इसमें हमें आउट ऑफ टर्न बोलने की मेरी आदत नहीं है। आप सारे मीडिया के मित्र सारी उम्र मेरे साथ रहे हैं, जो मैंने बोलना था मैंने बोल दिया। आज हम जश्न मना रहे हैं लेवेंडर के फूल का, इसी की महक लेकर के आप भी जाइए और इसी की मिशन 3 जो है आगे आ सकता है। हाँ, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये मुझे खुशी है कि डॉक्टर जबीर ने बाकी इंस्टीट्यूट्स को भी इसके साथ जोड़ दिया है। पहली बार ये एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक कौमी स्तर पर इस तरह का आयोजन भी किया जा रहा है, उसी तर्ज पर जिस तरह के अभी हाल ही मैंने मुंबई में 2 दिन का एक प्रोग्राम किया था। और इससे हमारे बच्चों को एक विजन और उनका एक्सपोजर का भी मौका मिलता है। सर, सिंगापुर और टनल और टनल का क्या वो उसमें कोई देरी हुई है, क्योंकि देखिए आजकल जमाना साफ गोही का है, तो जो बात है तर्क से साथ करनी चाहिए। आपका कहना सच है, उस टनल में कुछ कंट्रैक्ट वगैरह में दिक्कत आई थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट बंद नहीं किया गया। वो मैं चाहूंगा कि आपके सामने उसका आपके मार्फत ये वजाहत हो। तो प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ, लेकिन उसकी कोई टेंडरिंग प्रोसेस में कुछ दिक्कतें आई थी, तो एनएचआई DCL उसके लिए काम कर रहा है, वो जल्दी उसको आगे बढ़ाया जाएगा।